बात करें एंकरिंग इफेक्ट की, एंकरिंग बायस की, या एंकर क्या होता है उसकी। ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंकर की जो समुद्र में जो शिप्स पे एक एंकर यूज़ होता है, जो कि एक चेन होती है और उस चेन से जुड़ा हुआ एक ऐसे प्रकार का यंत्र होता है। एंकर एक्चुअली इसको कहते हैं, लेकिन हम इस एंकर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं अभी जी। ठीक है, हम इस एंकर की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और हम जिस एंकर की बात कर रहे हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। दी एंकरिंग इफेक्ट, एक एंकरिंग इफेक्ट होता है जिसको कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मुख्य रूप से डील किया जाता है। ये एक कॉग्निटिव बायस है, ये हमारा एक कॉग्निटिव बायस है, यानी संज्ञानात्मक हम कह सकते हैं पक्षपात। Whereby an individual's decisions are influenced by a particular reference point और anchor। तो एक पर्टिकुलर जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको एंकर बोलते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल ने मान लीजिए पियाजे पढ़ लिया, तो पियाजे पढ़ लिया तो उसने वहाँ पे पढ़ा अडेप्टेशन के बारे में, कि अडेप्टेशन में एसिमिलेशन होता है और एकोमोडेशन होता है। अब उसने साइकोलॉजी में जो भी कुछ पढ़ना चालू किया वो क्या करता है, वो उस एसिमिलेशन से या अडेप्टेशन से, मान लीजिए अडेप्टेशन से कनेक्ट करता है, ये भी अडेप्टेशन हो रहा है, अच्छा यहाँ पे भी अडेप्टेशन हो रहा है, अच्छा यहाँ पे भी अडेप्टेशन हो रहा है। तो क्योंकि उसने अपने जहन में एक कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग बना ली है अडेप्टेशन की, इसलिए अब वो अपनी जितनी भी नॉलेज आने वाली होती है उसको उसी पर्टिकुलर अडेप्टेशन की नॉलेज से कनेक्ट करता है। ये आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये आपको देखने के लिए मिलेगा ASD के केस में, ये आपको देखने के लिए मिलेगा उस स्टूडेंट के केस में जो कि MR में होगा। और इसको आपको जो समस्या होगी वो किसके साथ होगी? जो रिपीटेटिव, जितने भी रिपीटेटिव बिहेवियर वाले स्टूडेंट मिलेंगे आपको, उन सब में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? उन्होंने एक एंकर क्रिएट कर लिया, जो भी वो पढ़ लेते हैं हर जगह वहीं लगाते हैं। मतलब कुछ ऐसा है कि भाई तुम तलवार खरीद करके ले आए, फिर क्या सब्जी काटने के लिए भी तलवार का इस्तेमाल, कपड़े सिलने के लिए भी तलवार का इस्तेमाल, और अगर किसी को मारना है तो खैर है ही तलवार का इस्तेमाल, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इस विषय पर सबसे पहले जिसने रिसर्च की वो है यहाँ गए, इस नाम को याद रखिएगा, कानमैन, डेनियल कानमैन को जिन लोगों ने कॉग्निशन पढ़ा है उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। कानमैन की साइकोलॉजी की बुक आती है, और कानमैन ने, यानी कि मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ बहुत नया विषय है, तो इसको बस मैं ये बताना चाहता हूँ। तो डेनियल कानमैन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि एंकर पे सबसे ज़्यादा रिसर्च की है। साथ में ट्वर्स्की ने भी की है, लेकिन एमॉस ट्वर्स्की जो है उनका काम उतना इफेक्टिव नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप डेनियल कानमैन याद करें, जो ऑप्शन में आ सकता है। एंकर को हम एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। अब एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक क्या होता है? एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक ये होता है कि जब हमें अपने दिमाग में खंगालने पर सही कनेक्शन नहीं बन पाता तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं और खोज करके वो एरिया निकाल लेते हैं जो उसके जैसा होता है हमारे दिमाग में, और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दुनिया दो धड़ों में पाई जाती है जब हम एंकरिंग की बात करते हैं। एक बिल्कुल एक सिरे से कहते हैं कि एंकरिंग इज नॉट गुड बिकॉज इट क्रिएट्स अ बायस, तो फिर हम सारी दुनिया को उसी एक चश्मे से देखने लगते हैं जो हमारे पास में गुलाबी रंग का चश्मा आ गया। दूसरे कहते हैं कि कम से कम उस गुलाबी चश्मे के ऊपर आपका कंट्रोल तो हो गया, लेकिन एक्चुअल में मुझे जो देखने में लगता है और जो आजकल जो रिसर्च हो रही है, जो बता रही हैं, वो ये कि अ चाइल्ड, और मैं ज़्यादा बेहतर कहूँ एक लर्नर जो कि अभी स्टूडेंट है, अब ये कोई भी हो सकता है भाई, ये तो 60 साल का भी हो सकता है। अगर आप अपने आप को स्टूडेंट के रूप में देखते हैं तो ये आपके लिए घातक है। अगर आप एक प्रोफेशनल के रूप में देखते हैं अपने आप को, ये आपके लिए बहुत हद तक सॉल्यूशन लेकर के आ सकता है। आपके पास हर परिस्थिति को समझने के लिए एक तरीका होगा। इसी को कहते हैं एंकरिंग बायस एंकरिंग, या